है? तुमने तो ज्ञान को भी फेल कर दिया, गुरु जी के नियमों को फेल कर दिया। अरे फिर तो भगवान दोगला हो गया। हर काम तुम उस परमात्मा का नाम लेके करते हो, उसको बदनाम करते हो। अगर संत रामपाल जी का ये आदेश था, फिर तो संत रामपाल जी फिर तो दोगले हो गए। नियम में तो कह रहे कि भिखारी को भी नगद रुपया नहीं देना, किसी भी कुपात्र को। और जाट आरक्षण में उन राजनीतिज्ञ व्यक्तियों को 11-11 लाख रुपए दे रहे हो तुम चंदे में, भक्तों के दान का। और फिर कहते हो संत रामपाल जी का आदेश है। बदनामी उनकी, कुकर्म करो तुम, और मरेगी फिर संगत। राजस्थान के अजमेर में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह, जो कि मर चुका है वो पुलिस एनकाउंटर में। गैंगस्टर को हिंदी में कहते हैं गुंडा। AK-47 रखता था, कई लोगों को मार दिया उसने। उसके एनकाउंटर के बाद में उसके समाज के लोगों ने, राजपूत करणी सेना ने उसको शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए, ना जाने क्या क्या CBI जांच करवाने के लिए अपना वो जो रैली कर रही थी। तुम्हारा क्या मतलब था उसमें? अरे तुम भगत हो, वो जगत के वाले लोग हैं, तुम्हारे और उनके विचार तो मिलने नहीं चाहिए। लेकिन विचार कैसे मिले? AP सिंह वकील के माध्यम से। वो आनंदपाल सिंह का वकील AP सिंह, इधर संत रामपाल जी का भी वकील AP सिंह। AP सिंह ने दोनों का आपस में कांटेक्ट करवाया। काल प्रेरणा से। काल ऐसे चोट मारता है। और भक्तों को बैठा दिया उस गैंगस्टर की CBI जांच के समर्थन में, राजस्थान के अजमेर में। और एक राजस्थान के जोधपुर का वो 1.5 फुट का आदमी LD लक्ष्मण दास, ये राजस्थान का सोजत वाला पाली वाला जो आश्रम संभालता है, ना बोलने का पता उसको, ना कुछ और जो है मालूम। बेबुद्धि के लोगों को सामने खड़ा कर रखा है, हैं? वो स्टेज पे खड़ा होके 5 लाख रुपए दे रहा वहां पे उनको, राजपूतों को, भक्तों के दान का। अपने बाप की जमीन बेच के देता, अगर इतना बड़ा अगर वो दानी था तो। परमात्मा के बच्चों के कर्म क्यों फुड़वाए? देखो क्या कर रहा है। जयपुर में सरकार ने वादा किया था और उसके लिए भी मैं समर्थन पत्र लेके पहुंचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो समर्थन पत्र हमने सौंपा था कि फर्जी एनकाउंटर की CBI जांच का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं। इसके जैसे 2-4 भगत स्टेज पे इसके पीछे खड़े हो गए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। लेटरिन आ जाएगी, धीरे बोल ले। कुकर्मों में हमेशा साथ देने में तैयार। और बाकी मूर्ख संगत सामने खड़ी थी, लगा दिए जयकारे। और क्या क्या जयकारे लगा रहे पता है? अरे गधो, इस मार्ग में आने के बाद केवल अपने गुरु जी का जयकारा लगाना चाहिए। जयकारे का मतलब होती है जय, पूजा। और अब देखना ये क्या क्या जयकारे लगवाएगा ये 1.5 फुट का आदमी, बेबुद्धि का। माता पद्मावती की जय। तेरी बुआ लगती है वो पद्मावती? है तेरी माँ है क्या? माता पद्मावती की जय, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। पलानी क्या क्या जय लगवा रहा है भक्तों से। काल ऐसे ठोकता है ढंग से। माता की, भारत माता की, मां पद्मावती की, मां पद्मावती की, सत्य में इंकलाब। हमारे इंकलाब जिंदाबाद। अरे तुम भगत हो या तुम फिर मतलब भगत सिंह हो? अरे तुम भगत हो या भगत सिंह हो? अरे भगत ने अपने गुरुजी के जयकारा लगाना होता है। इंकलाब जिंदाबाद ये भक्तों का काम नहीं होता। ये उनका काम होता है जिनके खून में जो मतलब जोश होता है। और भगत कभी जोश में नहीं आते। भक्तों का काम नहीं होता ये लड़ाई झगड़ा, ये आंदोलन करना। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बड़े जोर के तुम पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है खड़े होके बोल रहे हो ना। काल ऐसे ठोकता है। अब देखना 5 लाख रुपए का चेक पकड़ाएगा। रामपाल जी के लाखों अनुयायियों द्वारा एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को भेंट कर रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को भेंट कर रहे हैं। दादा सुखदेव सिंह को, अपने दादाजी को दे रहा है ये 5 लाख रुपए। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को, जो अभी 4-5 महीने पहले जिसके घर में लोगों ने उसको गोलियों से भून दिया, उस सुखदेव सिंह को
5 लाख रुपए नकद दे रहा है। अब वो सुखदेव सिंह है, उसने दारू पी, सारे उसने उल्टे काम किए, उसने कर्म फूटेंगे बैंकर। अरे जब 5 लाख रुपए लेने वाले की ऐसी दुर्गति से मौत हुई है, उसके घर पे उसको गोलियों से भूंद के गए हैं, तो देने वालों का क्या होगा? लेने वाले को तो ज्ञान नहीं था, सुखदेव को तो ज्ञान नहीं था। तुम्हारे को तो संत रामपाल जी ज्ञान देके गए थे ना कि बच्चों दान का पैसा कहां देना चाहिए, कहां नहीं देना चाहिए और किसको देना चाहिए। दुर्गति होगी, दुर्गति। उस सुखदेव से भी भयंकर मौत होगी। वो बच्चा नहीं है जो हिसार जेल में बैठ के सब कुछ देख रहा है, उसके कलेजे पे चोट लग रही है। तुम इस प्रकार के जब उल्टे कर्म करते हो ना, तो तुम्हारे गुरु के जो है कलेजे के ऊपर चोट लगती है। और जिसने अपने भगवान को दुखी कर दिया ना, उस नालायक का तो कहीं धरती पे ठिकाना नहीं है। क्या कह रहा है सुन लो। हमारे संत रामपाल जी के लाखों अनुयायियों द्वारा एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को पेश कर रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को पेश कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ संत श्री रामपाल जी को बहुत कर्म फुड़वाए हैं, बहुत कर्म फुड़वाए हैं, एक नहीं हजारों कुकर्म करवा के। भुगतना पड़ेगा, आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। भाई और बहनों, कहने को बहुत कुछ है। आज आए तो थे हम हमारे दूसरे मुद्दे पर, उस दाढ़ी मूछ वाले काल्पनिक कबीर जी का प्रकट दिवस मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए अब जून के महीने में। लेकिन आज परमात्मा ने शायद यही मुद्दा उठवाना था। क्या पता कुछ अच्छी आत्माएं भी जुड़ी हों लाइव में, उनकी आंखें खुल जाएं, जो नए नए भगत हैं बेचारे, जिन्होंने अभी तक इनके ये काले कारनामे इनके देखे नहीं है। और एक नहीं, दो नहीं भाई और बहनों, कितने की बताऊं आपको मैं। आपके संजीव हुड्डा, उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा, पहले वो रामचंद्र भगत कानपुर वाला, पहले वो सात संगति में था। और जब ये संजीव हुड्डा मैनेजमेंट जब ये उल्टे काम करता था, भक्तों को इकट्ठा करते थे ये काले दिवस के नाम पे, फलाने दिवस के नाम पे, तो वो उससे सवाल जवाब कर रहा है। और रामचंद्र को ये संजीव हुड्डा क्या बोल रहा है? संजीव हुड्डा गुरुजी के साथ में रहता था आश्रम में, सौर नाम मिला हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश के भक्तों को संभालता है। और उसके जुबान से क्या निकल रहा पता है? रंडी के बीज। अपने गुरु भाई को, कानपुर वाले रामचंद्र को क्या कह रहा है? रंडी के बीज। तेरे पिछवाड़े में जो है डंडा घुसेड़ दूंगा। मैं तो खाली पिछवाड़ा बोल रहा हूं, वो तो नाम लेके बोल रहा है। ये सारनामियों के लक्षण है ये। इनकी संगति करो भाइयों, इन सारनामियों को अपना भाई बनाओ, अपना गुरु भाई बनाओ, इनकी संगति करो, इनके साथ ज्यादा से ज्यादा बैठ के संगति करो, ताकि तुम्हारे अंदर भी ये जो है गंदगी डाल दें। क्या कह रहा है? सारनामियों की दिखा रहा हूं तुम्हें आज ये पोड़ पट्टी सारी। आंखें खुल जानी चाहिए तुम्हारी, कान पकड़ के आज ही तौबा कर लो कि गुरुजी बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे से। हमें तो मालूम नहीं था ये राक्षस है आपके परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, आपके बेटा बेटी। क्या कह रहे हैं सुन लो। हेलो, संजीव हुड्डा जी सत्साए, कौन हो भाई? कानपुर से रामचंद्र। हाँ सुना भाई। 18 तारीख को लखनऊ में क्या कर रहे हैं भगत जी? क्या करना क्या करना है? हाँ मैसेज पूरे देश में डाला, तो बताइए ना 18 तारीख को आप क्या कर रहे हो भगत जी? यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हो तो आप जवाब दो ना भगत जी। भक्तों को देते हैं भाई जवाब। अरे भक्तों को देते हैं? रामचंद्र सुधर जा, कुछ नहीं रखे इंतजाम। अरे आप, हम सुधरे या ना सुधरे, आप इसका जवाब दो कि आप 18 नवंबर को लखनऊ में। अरे मैं सुधार दूंगा ना फिर। अरे तुम क्यों सुधारने क्यों नहीं आ रहे हो? आ जाओ ना सुधारने के लिए। अरे मान जा, रामचंद्र कुछ नहीं रखा। दास कभी नहीं मानेगा, तुम्हारे जैसे गद्दारों से कटा रहेगा। और आप जवाब दो ना, दुनिया की बातें छोड़ो, आप ये जवाब दो 18 नवंबर को लखनऊ क्या कर रहे हो? संजीव हुड्डा जी, ये धमकियां देना छोड़ दो।
अरे फालतू बकवास मत ना करे, मान जा। तो क्या कर रहे हो तुम लखनऊ में, ये पहले बताओ ना भगत जी, फालतू बकवास छोड़ो। अरे मान जा रामजादे, मान जा। अरे नहीं मानूंगा, तुम जैसे लोगों को हाँ? नहीं मानूंगा, ये गालियां तुम देते रहो। बड़ा मैं डंडा दे दूंगा। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो ये पहले बताओ संजीव। डंडा दे दूंगा, बाकी शब्द क्या है आप देख लेना। ये धमकियां देना छोड़ दो। अरे फालतू बकवास मत ना करे, मान जा। तो क्या कर रहे हो तुम लखनऊ में, ये पहले बताओ ना भगत जी, फालतू बकवास छोड़ो। अरे मान जा रामजादे, मान जा। अरे नहीं मानूंगा, तुम जैसे लोगों को हाँ? नहीं मानूंगा, ये गालियां तुम देते रहो। बड़ा मैं डंडा दे दूंगा। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो ये पहले बताओ संजीव हुड्डा जी, यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये गालियां देना बंद कर। मुर्गा बना कर रोड पर ध्यान अरे रखिए। 18 नवंबर को तो लखनऊ में क्या कर रहा है, तुम क्या तो सारनामियों के लक्षण है, डंडा दे दूंगा, मुर्गा बना के मारूंगा, ये भक्तों के लक्षण है क्या? हैं? अरे भगत प्रहलाद ने कभी किसी को कहा कि मैं तेरे को मुर्गा बना के मारूंगा, तेरे पिछवाड़े में जो डंडा दे दूंगा? हैं? तू रंडी की बीज है। धन्ना भगत ने, गरीबदास जी ने, दादू जी ने, नानक जी ने, धर्मदास जी ने कभी अपने गुरु भाइयों को इस प्रकार से कहा क्या? हैं? संत रामपाल जी ने कभी किसी को कही ये बातें? उनके साथ तो ना जाने कितने लोगों ने जमल की बदतमीजियां की है। या तो भगत खाली से सवाल ही तो पूछ रहा है कि 18 तारीख को लखनऊ में संगत क्यों बुला रहे हो? जवाब दे देना चाहिए क्यों बुला रहे हैं? नहीं मानूंगा, ये गालियां तुम देते रहो। बड़ा मैं डंडा दे दूंगा। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो ये पहले बताओ संजीव हुड्डा जी, यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये गालियां देना बंद कर। मुर्गा बना कर रोड पर ध्यान रखिए। 18 नवंबर को तो लखनऊ में क्या कर रहा है, तुम क्या करोगे? तुम तो कानपुर नहीं दिखाने। तेरा मुर्गा बना कर मारूंगा, ध्यान रखिए इस बात का। अरे ठीक है। रामपाल जी महाराज करे वास्तव में शिष्य हो, ध्यान रखिए। तुमने बहुत नुकसान कर दी, तुमने बहुत बकवास कर ली है। संजीव हुड्डा जी अगर वास्तव साले का कान पर मारूंगा, रामजादा बकवास करे। अगर संजीव हुड्डा जी आप रामपाल जी महाराज के वास्तव शिष्य हो तो आप कानपुर आकर के मुझे ढोकले की औलाद हो। आप रंडी के बीज, अरे रामजादे गंदी नाली के कीड़े, साले रंडी के बीज। अब इससे पूछो भाई साहब से, सारनामी से, गुरुजी के चरणों में रहने वाले से, गुरुजी के भाई के मुख्य आदमी से, उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर से, इससे पूछो कि रामचंद्र की माँ और तेरी माँ में क्या अंतर है भाई? हैं? अरे तू कभी जिंदगी में रामचंद्र की माँ से कभी आंखों से आंखें मिला सकता है क्या तू? अरे वो भी तो तेरी माँ ही है, उसने तेरा क्या बिगाड़ा रे भाई? हैं? रंडी के बीज बोल रहा है, वो रंडी है वो। ये कीड़े पड़ेंगे इन लोगों के भाई और बहनों, मैं भगवान का विधान बता रहा हूं तुम्हें। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ये कुत्ते बनेंगे, ये कुत्ते कीड़े पड़ेंगे। भगत होके जो गलती करेगा, जानबूझ सांची तजे, करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु शौपन में भी ना दे। मुर्गा बना कर मारूंगा, ध्यान रखिए इस बात का। अरे ठीक है। रामपाल जी महाराज करे वास्तव शिष्य हो, ध्यान रखिए। तुमने बहुत नुकसान कर दी, तुमने बहुत बकवास कर ली है। संजीव हुड्डा जी अगर वास्तव साले का कान पर मारूंगा, रामजादा बकवास करे। अगर संजीव हुड्डा जी आप रामपाल जी महाराज के वास्तव शिष्य हो तो आप कानपुर आकर के मुझे ढोकले की औलाद हो। आप रंडी के बीज, अरे रामजादे बहुत ही परमात्मा ने ज्ञान दिया। भाई और बहनों, जो संत रामपाल जी के भगत हैं, जो नए भगत हैं, और जो जगत वाले भाई हैं जो लाइव देख रहे हैं, जो संत रामपाल जी के सत्संग सुन रहे हैं, भाई और बहनों, ये सत्य मार्ग है, ये धरती पर संत रामपाल जी का सत्य आध्यात्मिक मार्ग है। और काल केवल इस दुनिया में ना जाने कितने पंथ चल रहे हैं, कितने गुरु हैं, कितने कबीरपंथी, कितने राधा स्वामी, धन धन पता नहीं कितने हैं। ये काल सबसे ज्यादा गंदगी केवल संत रामपाल जी के मार्ग में फैलाएगा, क्योंकि बाकी तो उनके पास ना भक्ति है, ना मंत्र है, ना शास्त्रों के अनुसार ज्ञान है, ना उनके गुरु संपूर्ण है, ना वो अधिकारी है नाम देने के, जो है भक्ति करवाने के। काल को उनकी टेंशन नहीं है, वो तो ऑलरेडी उनके मुंह में है। काल को टेंशन है संत रामपाल जी के भक्तों की कि ये ना निकल जाए यहां से। सबसे ज्यादा गंदगी, सबसे ज्यादा रोड़ा वो संत रामपाल जी के मार्ग में फैलाएगा। और संत रामपाल जी भी यही चाहते हैं कि जो गंदगी 28 साल से जो मेरे साथ में जुड़ी हुई है वो निकल जाए। कम नहीं होते 28 साल। जो संत रामपाल जी का होगा, जिसने ज्ञान समझ लिया होगा, वो तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा संत रामपाल जी हैं।
चाहे कुछ भी कोई कहे, वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेगा, अपना नियम नहीं तोड़ेगा, अपनी सीमा को नहीं लांघेगा, और बाकी जो कचरा है वो ऑटोमेटिक ही दूर हो जाएगा। संत रामपाल जी को बोलने की जरूरत नहीं है, सिर में दर्द भी करने की जरूरत नहीं है, उनको बुरा बनने की जरूरत नहीं है कि मुझे गुरुजी ने आश्रम से निकाल दिया। जैसे ये कर्म कर रहे हैं उनकी गैर हाजिरी में, वो छटनी कर रहा है, वो सबका बाप है, वो बैठा वहां पे, वो सारी सृष्टि का मालिक अगर धरती पे उतर के आया है तो हिसार जेल में बैठने नहीं आया, उसका मकसद बहुत तेज है। आने वाले समय में तो पूरी दुनिया को पता चलेगा इन बातों का, बाकी चाहे कितनी बकवाद कर लो वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं। तो ये हाल है गुरुजी के परिवार की संगति करने वाले इन कोऑर्डिनेटरों का, गुरुजी के भाई की कुसंगति करने वाले इन कोऑर्डिनेटरों का। और संत रामपाल जी ने तो खुद अपने बच्चों के बारे में अपने मुंह से बोल दिया, खुद दुनिया का एकमात्र पहला संत है संत रामपाल जी, पहला संत जो अपने बेटा बेटी के विषय में उनके कुकर्मों के बारे में बता रहे हैं, उनके चरित्र के बारे में बता रहे हैं, खुलकर संगत में सत्संग करते समय लाखों आदमियों के सामने। ऐसा और संत नहीं मिलेगा आपको। बाकी संतों के बेटा बेटी कितने गिरे हुए हों, कितने कुकर्म करते हों, वो संत कभी भी अपनी संगत के सामने अपने बच्चों के बारे में उनकी पोल नहीं खोलेंगे। लेकिन ये परमात्मा है, भगवान है, ये समदृष्टि है, ये सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है। और इन्होंने अपने बेटा बेटी के बारे में, इनके 2 बेटे 2 बेटियां हैं, 2008 में पूरी संगत के सामने संत रामपाल जी ने बता दिया था, रिजेक्ट कर दिया उनको और कहा कि इस दास के 4 संतान थी। ये नहीं कहा कि दास के 4 संतान हैं, क्या कहा थी, जबकि जीवित तो आज भी है वो नालायक, वो ही तो कर रहे हैं सारे ये कुकर्म, आज भी है वो। लेकिन फिर भी संत रामपाल जी ने क्या कहा कि इस दास के 4 संतान थी, यानी संत रामपाल जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि अब नहीं हो तुम मेरे। और फिर क्या कह रहे हैं, और मुझे अच्छे से पता है उनका, वो क्या करते, आगे चल के मेरी क्या खातिरदारी करते, क्या उनका स्वभाव है, क्या उनका मतलब व्यवहार है, मुझे अच्छे से पता है। पूरी संगत के सामने गुरुजी अपने बेटा बेटियों के बारे में बता रहे हैं। और आज उन बेटा बेटियों ने वो ही कुछ कर दिया जो संत रामपाल जी ने 2008 में संगत को पहले ही बता दिया था। सुन लो संत रामपाल जी के मुख कमल से उनके बेटा बेटी के विषय में। पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब संगत वाले लाखों बेटा बेटी हो गए, गुरुजी कह रहे हैं वो मेरे बेटा बेटी नहीं है। दुनिया का पहला संत है जो पूरी संगत के सामने अपना बेटा बेटी के कुकर्म बता रहा है, संगत को सावधान कर रहा है कि नालायकों समझ जाओ मेरे संकेतों को, मैं इनसे महादुखी हूं, तुम भी इनसे जो है बच के रहना। ये ना सोचना कि ये मेरा बेटा मेरी बेटी है, तुम इनको ब्रह्मा विष्णु महेश मान के इनके पीछे ना चिपके रहना। ये मेरे बेटा बेटी नहीं है, ये काल के बेटा बेटी आ रखे हैं तुम्हारी भक्ति को बर्बाद करवाने के लिए। और आज सारे कुकर्म संगत में वो बेटा बेटी कर रहे हैं, संगत से करवा रहे हैं, क्योंकि ये तो अंतर्यामी भगवान है ना, इन्होंने तो पहले बता दिया सारा सब कुछ। सुन लो एक बार। पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, और सुनो, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के इन्हें 2008 में बता दिया कि वो क्या करते, आगे चल के वो क्या करेंगे, पहले बता दिया संत रामपाल जी ने उनका फ्यूचर। और आज वही गंदगी फैला दी उन्होंने। और इस प्रकार के ये प्रमाण देख देख के भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही। अरे संत रामपाल जी ने अगर अपने बेटा बेटी को अगर गलत बोलना होता तो आश्रम में हाथ पकड़ के नहीं बोल देते, संगत को नहीं कह देते। और कहने में कौन सी उन्होंने कमी छोड़ दी। लेकिन संगत की बुद्धि कहां काम कर रही है, परमात्मा ने यह भी तो देखना था। आश्रम में तो हमने उनके कुकर्म हमने नहीं देखे, मालिक ने तो उनके कुकर्म सारे देख लिए। अरे आज तो संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद में उनके कुकर्म तुम सबके सामने हैं। कौन सी ऐसी मर्यादा है जो इन लोगों ने आपकी ना जो है वो ना तोड़वाई हो। अब भी नहीं सुधरोगे क्या। अपने भाई के बारे में गुरुजी ने 2008 में ही इशारा कर दिया
कि काल अपने 1-2 दूत तो संगत में भेज चुका है। 2008 में गुरुजी ने अपने भाई के बारे में बता दिया और उसी भाई ने बरवाला कांड करवा दिया। हरियाणा के डीजी का ड्राइवर था, उसकी पुलिस में नौकरी थी, और बरवाला कांड धारा 144, 25,000 पुलिस फोर्स, चिड़ी का बच्चा ना आश्रम में आ सकता ना जा सकता। और मैन बरवाला कांड की रात को संत रामपाल जी का वो गद्दार भाई महेंद्र पुलिस वालों के साथ में आश्रम से बाहर निकल जाता है और 8 साल तक भगोड़ा बन के घूमता है, और उसके बाद खुद ही अपने आप को पकड़वाता है और मात्र 28 दिन में 5 भक्तों के मर्डर के मुकदमे में जमानत पे आ जाता है और फिर वही कुक्रम संगत में शुरू कर देता है। 2008 में कह दिया था गुरुजी ने कि 1-2 काल के दूत संगत में आ चुके हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पवन के बारे में बोल रहे हैं गुरुजी, पवन ने तो नाम ही 2013 में लिया है, गुरुजी तो 2008 में कह रहे हैं कि आ चुके हैं। अपने भाई और बलजीत के बारे में कर रहे हैं संकेत। तो काल को चिंता होगी है कि ईब तेरी बात बिगड़ेगी। जो आज तक झूठा संदेशा भिजवा रखा था जनता में, अब ये पोल खुल रही है। तो जिस कारण से उसने ये सब कहानी बिगड़वाने की चेष्टा की, लेकिन समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कभू ना हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की ओट में बैठे हैं हम, उस पूर्ण पुरुष की आड़ में, उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं। हमारा कभी आकाज नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में 1-2 तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने। 1-2 तो इसी संगत में काल के दूत हो चुके हैं। अरे पूछो अगर हिम्मत हो तो तुम लोगों से अब। अरे ये संगत वाले दिन रात हिसार जेल में गुरुजी से प्रार्थना लगवाते हैं। अरे लगाओ ये प्रार्थना कि गुरुजी उस काल के दूत का नाम बता दो जो 2008 में आपने कह दिया था। कौन है वो काल का दूत, ताकि हम सावधान हो जाएं। लगाओ प्रार्थना, पूछो गुरुजी से कि गुरुजी काल के दूत का नाम बता दो। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कहाँ है? आश्रमों में तुम्हारी खोपड़ी के बाल उड़ा दें ये लोग अगर तुम उनके बारे में अगर कुछ बोल दो तो। और तुम्हारी प्रार्थना जाएगी कैसे? गुरुजी के परिवार के माध्यम से, क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा है। गुरुजी का परिवार मिल सकता है या वकील मिल सकते हैं। वकीलों को फीस कौन देता है? गुरुजी का परिवार। तो वकील तो तुम्हारी प्रार्थना लगाएंगे नहीं डायरेक्ट। और गुरुजी के परिवार के खिलाफ प्रार्थना लगाओगे तो वो परिवार तुम्हारी खोपड़ी के बाल उड़ा देगा। लेकिन यहां परमात्मा ने स्पष्ट रूप से कह दिया, इसके बाद भी अगर तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है तो भाई बुद्धि भ्रष्ट है फिर संगत की। उसने ये सब कहानी बिगड़वाने की चेष्टा की, लेकिन समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कभू ना हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की ओट में बैठे हैं हम, उस पूर्ण पुरुष की आड़ में, उसकी पूर्ण पुरुष की शरण में हम बैठे हैं। हमारा कभी आकाज नहीं हो सकता। सुनो अब। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में 1-2 तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने। अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। आप भी दूर रहेंगे, औरों को भी बचाएंगे। और वो काम कौन कर रहा है? सत्सेवक कर रहे हैं। हम खुद भी इन काल के दूतों से, मैनेजमेंट वालों से, कोऑर्डिनेटरों से, गुरुजी के बेटा बेटी भाइयों से हम खुद भी बचे हुए हैं। और संगत वालों को भी वीडियो बना बना के लाइव आके आप लोगों को दिन रात समझा रहे हैं। और जो समझ गया वो बच गया, बाकी अपने सी तैसी करवा रहे हैं। भाई और बहनों, कुछ नहीं, ये 2028 तक का खेल है। उसके बाद में सिर पे हाथ पटक पटक के रहोगे, सिर पे हाथ पटक पटक के। दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ये जन्म खोदोगे तुम लोग मोक्ष के लिए। करते रहना तुम भक्ति चाहे दिन रात। गुरुजी के आने के बाद में कुछ नहीं लेना देना, कुछ नहीं लेना देना उसके बाद। तो हम तो प्रार्थना कर सकते हैं। हमें तो पता है, हकीकत का, सच्चाई का पता है कि आगे क्या होगा। इसलिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए ज्ञान आधार से चल रहे हैं, इसलिए धैर्य के साथ में अपने परमात्मा के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ज्ञान प्रचार करना कोई मिशन नहीं होता।
और ज्ञान प्रचार का माध्यम केवल एक ज्ञान गंगा पुस्तक नहीं होता। लो ज्ञान गंगा, लो ज्ञान गंगा, ये हम लाइव आके समझा रहे हैं, ये भी एक ज्ञान प्रचार है। अपने रिश्तेदारों को समझाओ, वो भी ज्ञान प्रचार है। बस में बैठे हो तुम, किसी को मालिक की चर्चा करो, वो भी ज्ञान प्रचार है। अपने आड़ोसी पड़ोसी को बताओ, वो भी ज्ञान प्रचार है। किसी को बैठा के सत्संग सुना दो, वो भी ज्ञान प्रचार है। और तुम क्या ज्ञान प्रचार कर रहे हो? तुम्हारे खुद के पास तो ज्ञान की छींट नहीं है। अरे तुम खुद तो मर्यादा में नहीं हो, गुरु जी के एक भी तुम नियम पे नहीं चल रहे। राजनीति तुम कर रहे, स्टेडियम तुम बना रहे, गुंडों की सीबीआई जांच तुम करवा रहे, 5-5 लाख रुपए उनको तुम दे रहे, जाटों के आरक्षण में तुम बैठ रहे, 11-11 लाख रुपए तुम दे रहे। तुम्हारी मर्यादा है कहां? है कहां तुम्हारी मर्यादा? गुरु जी के रहते सहते वो दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस तुम मना रहे। कहां तुम्हारी मर्यादा है? क्या फायदा तुम्हारे ज्ञान प्रचार का? भैया 2028 तक का खेल है, भगत धोखा खा जाएंगे। बाकी जो दुनिया है उसको तो भगवान एक मौका देगा। जो लोग अभी तक संत रामपाल जी की शरण में नहीं आए उनको तो एक मौका मिलेगा फिर। लेकिन जो भगत संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले चुके हैं सन 1994 से लेके वर्तमान में जो नाम दीक्षा ले रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा दोबारा। क्योंकि जिन को नाम दीक्षा मिल गई, ये उनकी परीक्षा चल रही है। जब तक संत रामपाल जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक उन सभी उपदेशियों की परीक्षा है। दुनिया तो बाद में लेगी, उनकी तो बाद में आगे परीक्षा होगी, वो मालिक जाने। लेकिन ये मौका खो देंगे वो लोग। गुरु जी के आने से पहले पहले जितने लोग साथ संगति से जुड़ गए और पूरी मर्यादा में हैं, भैया इस जन्म में गुरु जी के रहते सहते उन्हीं का मोक्ष है। लिख लेना इस बात को। बाकी किसी का मोक्ष नहीं है। धक्के खाओ, 1000 साल तक मार्ग चलेगा। सतयुग जैसा माहौल परमात्मा बना के चले जाएगा। 10, 20, 50 मानव जन्म लेते रहो, वर्तमान की जो भक्ति तुमने की है, और अपना मौज मस्ती करते रहो। और फिर ऊपर जाओ, फिर देवता बनो, महादेव बनो, फिर नीचे आओ, फिर राजा बनो, और फिर गधे कुत्ते सुअर भी बनो। ये फाइनल विधान है परमात्मा का। ये बाप है सबका। हरियाणा का कोई जाट को नहीं हो। खाली रामपाल समझने की भूल मत कर देना इसको। खा गए धोखा रामपाल समझ के। ये आदि राम है। रामपाल कहते हैं उसी को जो बन के राम पालन करता। ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पेट भरने वाला विष्णु है। ये विष्णु, त्रिलोकी विष्णु नहीं, विष्णु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाला। अब दुनिया वालों को तो नहीं पता 3 लोक कौन से हैं। दुनिया तो खाली पाताल, ये स्वर्ग और ये धरती, बस ये 3 ही लोग जानती है। लेकिन तुम भक्तों को तो पता है ना कि 3 लोक और कौन है। ये उन तीनों लोगों का स्वामी है, असली त्रिलोकीनाथ संत रामपाल जी है। तो भाई और बहनों, अब चाहे पूरी रात बोलते रहो, इनके कुकर्म तो इतने हैं, चाहे पूरी रात बोलते रहो तो भी दी एंड नहीं है। लेकिन समझदार को संकेत ही काफ़ी है। बाकी भैंस के आगे चाहे कितनी बीन बजा लो, कोई फायदा नहीं है। बाकी हम कल रात्रि 8:30 बजे लाइव आएंगे परमात्मा की दया से, ज्ञान आधार से। फिर हम और साथ संगति करेंगे। तो आप जी कल भी रात्रि 8 बजे लाइव जुड़िए। अब मालिक दया करेंगे रोजाना लाइव आएंगे। अब पता नहीं कितने दिन चलेंगे, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह, इंटरनेट वगैरह। अब दुनिया डामाडोल होने वाली है धीरे 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 धीरे। जो समय आगे बढ़ेगा दुनिया में आपत्तियां बढ़ती जाएंगी। अब आपत्तियां डाउन होने का नाम नहीं लेंगी। यो भगवान जेल में बैठने नहीं आया। ऐसा नहीं है कि दुनिया तो ऐसे ही मौज मस्ती करती रहेगी और भगवान जेल में बैठा रहेगा और भगत उनके दुखी होते रहेंगे। आलिया समय बहुत नजदीक है। अब ये लास्ट का समय चल रहा है। 2028 लास्ट है, युग परिवर्तन का समय। भक्तों की भी गिंडी बनेगी, फुटबॉल बनेगी, फुटबॉल जगत की तो बनेगी, भक्तों की भी फुटबॉल बनेगी जो मर्यादा में नहीं है। और जो व्यक्ति सतलोक आश्रमों में जुड़ा हुआ है, किसी की मर्यादा नहीं है, एक की भी, चाहे अपने आप को कितना ही बड़ा भगत क्यों ना समझे। पछताना पड़ेगा उसको, रोना पड़ेगा अंत में। और इसी गुरुद्रोही के, इसी पवन दास के वीडियो देखने पड़ेंगे उसको अगर भक्ति करनी है तो। ये सारे नियम साथ संगति के फॉलो करने पड़ेंगे अगर संत रामपाल जी का भगत बन के भक्ति करनी है तो। नोट कर लो, जिस दिन संत रामपाल जी से देशद्रोह का मुकदमा हट जाएगा उसी दिन इस पवन दास से भी गुरुद्रोही का मुकदमा हट जाएगा। तो दुनिया मूर्ख बनी पड़ी है, ऐसे ही संगत मूर्ख बनी पड़ी है। रोगे बाद में। ये परिवार तुम्हारे को दिखाई भी नहीं देगा गुरु जी का, जो इनके पीछे आंख बंद करके चल रहे हैं आज। तो आज के लाइव वीडियो में केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।